हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ को डेली ज़रूर देखें ताकि आप अपनी इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकें और सीख भी सकें। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम मूवीज़ के सबटाइटल्स के द्वारा अपने इंग्लिश को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वे भी इंग्लिश सीख सके। आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं तुम पर हमेशा नज़र रखूँगा। आई विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू। मैं तुम पर हमेशा नज़र रखूँगा। आई विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू। ये बोल रहा है मैं तुम पर हमेशा नज़र रखूँगा। आई विल ऑलवेज कीप एन आई ऑन यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके अलावा किसी और बात का ध्यान ना रखें। ऑल्सो डोंट माइंड एनीथिंग एल्स। ये बोल रहा है अपने फ्रेंड को इसके अलावा किसी और बात का ध्यान ना रखें। ऑल्सो डोंट माइंड एनीथिंग एल्स। इसके अलावा किसी और बात का ध्यान ना रखें। ऑल्सो डोंट माइंड एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपका व्यवहार पहले से बहुत बदल गया है। योर बिहेवियर हैज चेंज्ड अ लॉट ऑलरेडी। फ्रेंड्स, हम किसी को बोलते हैं ना आपका व्यवहार पहले से बहुत बदल गया है, दैट टाइम इन इंग्लिश इस तरह से बोल सकते हैं, योर बिहेवियर हैज चेंज्ड अ लॉट ऑलरेडी। आपका व्यवहार पहले से बहुत बदल गया है। योर बिहेवियर हैज चेंज्ड अ लॉट ऑलरेडी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हें जो बोला था वो याद है या नहीं। फ्रेंड्स, है छूट गया है भी होगा। डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू और नॉट। फ्रेंड्स, हम किसी को बोलते हैं ना मैंने तुम्हें जो बोला था वो याद है या नहीं, दैट टाइम इन इंग्लिश इस तरह से बोल सकते हैं, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू और नॉट। मैंने तुम्हें जो बोला था वो याद है या नहीं। डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड टू यू और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। आई गेट पेड टू डू दिस वर्क। मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। आई गेट पेड टू डू दिस वर्क। मुझे इस काम के लिए पैसे मिलते हैं। आई गेट पेड टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है। ना आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। हम बोलते हैं ना किसी को अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है, दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, ना आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है। ना आई एम कम्प्लीटली कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था। आई डॉटेड यू लॉन्ग टाइम एगो। मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था। आई डॉटेड यू लॉन्ग टाइम एगो। ये बोल रही है अपने दोस्त को मुझे तुम पर बहुत पहले से ही शक था। आई डॉटेड यू लॉन्ग टाइम अगो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं जितना चाहूँगा उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। आई कैन स्पेंड एज मच मनी एज आई वांट। हम बोलते हैं ना किसी को मैं जितना चाहूँगा उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई कैन स्पेंड एज मच मनी एज आई वांट। मैं जितना चाहूँगा उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। आई कैन स्पेंड एज मच मनी एज आई वांट। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी और के बोलने से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। आई विल नॉट चेंज माई इंटेंशन बाय स्पीकिंग टू समवन एल्स। किसी और के बोलने से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। आई विल नॉट चेंज माई इंटेंशन बाय स्पीकिंग टू समवन एल्स। फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना किसी को भी किसी और के बोलने से मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी, दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई विल नॉट चेंज माई इंटेंशन बाय स्पीकिंग टू समवन एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी भी बात को पहले समझो फिर बोलो। अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्स्ट एंड देन स्पीक इट। हम किसी को बोलते हैं ना किसी भी बात को पहले समझो फिर बोलो, दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्स्ट एंड देन स्पीक इट। किसी भी बात को पहले समझो फिर बोलो, अंडरस्टैंड एनीथिंग फर्स्ट एंड देन स्पीक इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी गलती में मुझे शामिल मत करो। डू नॉट इन्वॉल्व मी टू योर मिस्टेक। हम किसी को बोलते हैं ना जब कोई हमें अपनी गलती में शामिल कर लेता है और बोलता है ये भी गलत है, दैट टाइम हम बोलते हैं ना अपनी गलती में मुझे शामिल मत करो। डू नॉट इन्वॉल्व मी टू योर मिस्टेक। अपनी गलती में मुझे शामिल मत करो। डू नॉट इन्वॉल्व मी टू योर मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ क्या है मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट इज़ हेयर आई वांट टू
नो। ये बोल रहा है अपने दोस्तों को यहाँ क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट इज़ हेयर, आई वांट टू नो। यहाँ क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। व्हाट इज़ हेयर, आई वांट टू नो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू डू माई वर्क वेल। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, जब कोई हमें सलाह देता है कि अपना काम अच्छा से करो, दैट टाइम हम बोलते हैं मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ। देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, आई नो हाउ टू डू माई वर्क वेल। मैं अपना काम अच्छे से करना जानता हूँ। आई नो हाउ टू डू माई वर्क वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये झूठी कहानी मुझे मत सुनाओ। डू नॉट टेल मी दिस फॉल्स स्टोरी। ये बोल रही है फ़ोन में किसी को, ये झूठी कहानी मुझे मत सुनाओ। डू नॉट टेल मी दिस फॉल्स स्टोरी। ये झूठी कहानी मुझे मत सुनाओ। डू नॉट टेल मी दिस फॉल्स स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। देयर इज़ नो आंसर टू योर यूजलेस क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं ना, जो हमें बेकार की बातें पूछते रहते हैं, दैट टाइम हम बोलते हैं ना तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। देन इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, देयर इज़ नो आंसर टू योर यूजलेस क्वेश्चंस। तुम्हारे फालतू सवालों का कोई जवाब नहीं है। देयर इज़ नो आंसर टू योर यूजलेस क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, किसी भी काम को बिना सोचे मत करो। डू नॉट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग। किसी भी काम को बिना सोचे मत करो। डू नॉट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग। ये बोल रही है किसी भी काम को बिना सोचे मत करो। डू नॉट डू एनी वर्क विदाउट थिंकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन सभी को एक स्थान में आने बोलो। टेल देम ऑल टू कम इन वन प्लेस। फ्रेंड्स, हम जब भी गैदरिंग करते हैं, जब भी हम मिलते हैं एक जगह, तो और सभी को बोलते हैं ना इन सभी को एक स्थान में आने बोलो। दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं, टेल देम ऑल टू कम इन वन प्लेस। इन सभी को एक स्थान में आने बोलो। टेल देम ऑल टू कम इन वन प्लेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस गलती की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यू विल श्योरली गेट पनिशमेंट फॉर दिस मिस्टेक। ये बोल रहा है इस गलती की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यू विल श्योरली गेट पनिशमेंट फॉर दिस मिस्टेक। इस गलती की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। यू विल श्योरली गेट पनिशमेंट फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन माई हार्ड वर्क। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन माई हार्ड वर्क। फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ना किसी को, जब भी हम अपने मेहनत पे या फिर मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है, दैट टाइम इन इंग्लिश इस तरह से बोल सकते हैं, आई हैव फुल फेथ इन माई हार्ड वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये राज तुम कभी भी नहीं जान सकोगे। यू विल नेवर नो दिस सीक्रेट। ये बोल रहा है ये राज तुम कभी भी नहीं जान सकोगे। यू विल नेवर नो दिस सीक्रेट। ये राज तुम कभी भी नहीं जान सकोगे। यू विल नेवर नो दिस सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई और आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को डेली ज़रूर मिलता है। एंड फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों के स्टडी के बारे में समझ सकूं और आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाती रहूं। और इस तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ हमेशा बने रहें और मेरे चैनल इंग्लिश सीखे को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।